हे गाइस, वेलकम बैक। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे मेरे दिल की बात बोलना चाहता हूँ। नए लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम ईच रीजन, यानी कि जितने भी रीजन आए हैं उनमें से अपने अपने रीजन के सबसे पावरफुल पोकेमॉन कौन है। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी पोकेमॉन कैसा ही पोकेमॉन जीत सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शर्त इतनी है कि वो पोकेमॉन पावरफुल होना चाहिए। पावर लेवल उसका सबसे ज़्यादा खतरनाक होना चाहिए। तो यस, आज हम लोग ये करने वाले हैं, लेकिन बैठे बैठे बोलने में मज़ा नहीं आता। क्या मतलब कि खड़े होकर बात कर ले? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग जाने वाले हैं हर एक रीजन में और वहाँ पे जाकर हम लोग यार स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का पता लगाएंगे। तो मैं प्लेन की टिकट बुक कर लेता हूँ, और जब तक प्लेन की टिकट बुक हो रही है आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। तो यार फाइनली 3 घंटे के प्लेन के सफ़र के बाद यार मैं आ चुका हूँ कैंटो रीजन में। और बहुत सारे लोग भी बोल रहे होंगे भाई तूने पहले भी तो यार हर एक रीजन से स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के बारे में बता रखा है, लेकिन सुनो मेरी बात यार, जर्नी सीरीज के आने के बाद यार सब कुछ बदल गया है। नया साल है, लिस्ट अपडेट करना बनता है। तो अब शुरू करते हैं कैंटो रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन के लिए लिस्ट। तो देखो, कैंटो रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट जो पोकेमॉन है वो यार मैंने बहुत ढूंढा, पर मुझे मैजिकार्प भी मिला। तो मैंने मैजिकार्प से आशीर्वाद लिया, फिर जाके मैंने 3 पोकेमॉन को फाइंड किया हमारी इस कॉम्पिटिशन के लिए। वो है म्यूटू, चाइजार्ड एंड दी स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगनाइट पोकेमॉन। ये 3 पोकेमॉन है, इन तीनों में से कोई ना कोई एक पोकेमॉन जीतेगा, पक्का जीतेगा। तो देखो, नॉर्मल फॉर्म में तो सब पोकेमॉन एक से बढ़कर एक है, लेकिन मेगा एवोल्यूशन में मुकाबला थोड़ा उल्टा हो जाएगा। मेगा एवोल्यूशन में ड्रैगनाइट बाहर हो जाएगा। ड्रैगनाइट के पास कोई भी मेगा एवोल्यूशन नहीं है, तो दैट्स व्हाई ड्रैगनाइट नहीं जीत पाएगा। तो मेन मुकाबला अब चाइजार्ड एंड म्यूटू के बीच में है। तो मेगा एवोल्यूशन में यार म्यूटू के पास 2 मेगा एवोल्यूशन है। तो आपको लग रहा होगा कि यस म्यूटू जीत गया। रुको जरा सब्र करो यार, चाइजार्ड के पास भी 2 मेगा एवोल्यूशन है। तो यार इनका पावर लेवल भी ऑलमोस्ट सेम है। बहुत बार हमने देखा है कि यार म्यूटू पोकेमॉन चाइजार्ड को हरा देता है, लेकिन पोकेमॉन ओरिजिन सीरीज में हमने देखा था कि रेड के चाइजार्ड ने म्यूटू को हरा दिया। तो डेफिनेटली दोनों पोकेमॉन इक्वली पावरफुल है। तो यार कैंटो रीजन से हम ये 2 पोकेमॉन को विनर चूज करते हैं। ये यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। फाइनली यार मैं थक चुका हूँ यार, कितनी ज़्यादा ट्रैवल करके यार सिर्फ मैंने ये पता लगाया कि यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन है। रुको यार, आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अब मेरी अगली टिकट जो है जोटो रीजन की है। तो फाइनली मैं जोटो रीजन में आ चुका हूँ। यहाँ का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है वो है टायरेनिटार, हो-ओहो एंड लुगिया पोकेमॉन। लेकिन टायरेनिटार के पास मेगा फॉर्म होते हुए भी ये पोकेमॉन बाहर हो जाएगा, क्योंकि बाकी के 2 पोकेमॉन के पास अलग अलग सुपर नेचुरल पावर है। लुगिया चाहे तो 30 दिन तक तूफान ला सकता है। अरे लुगिया, तूफान लाना नहीं है, शांत हो जा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो वो कैमरा आपके साथ प्रैंक हो रहा है। तो देखो, हो जो पोकेमॉन है वो भी पावरफुल पोकेमॉन है, लेकिन जीतेगा कौन? तो मेरे हिसाब से हो को जीतना चाहिए, बिकॉज हो के पास एक ऐसी पावर है जो कि किसी भी दूसरे पोकेमॉन के पास हो ही नहीं सकती। हो किसी भी मरे हुए पोकेमॉन को जिंदा कर सकता है। अगर आप लोग सोचो हो के अंदर इतनी पावर है तो वो खुद कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो डेफिनेटली 101% जोटो रीजन से जो पोकेमॉन जीतेगा वो है हो पोकेमॉन। तो हो पोकेमॉन मैंने तुम्हें जिता दिया है। अब यार मेरे प्लेन के पैसे हो गए हैं ख़त्म। अब होविन रीजन में मुझे जाना है। तुम ही हो वो पोकेमॉन जो कि मुझे होविन रीजन में ले जाएगा। तो मैंने हो की राइट से आ चुका हूँ होविन रीजन में, और यहाँ के जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है वो सिर्फ 3 है, और वो है दी वन एंड ओनली अपने रेक्वाजा वाली टीम। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रेक्वाजा, ग्राउडोन एंड कायोगरे पोकेमॉन के बारे में, जिसमें से तीनों के पास डिफरेंट फॉर्म है। ग्राउडोन एंड कायोगरे के पास प्राइमल फॉर्म है एंड रेक्वाजा के पास मेगा फॉर्म है। यहाँ पे मैं ज़्यादा बकवास करूँगा नहीं, बिकॉज आपको भी पता है कि यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन है। यस, मैं बात कर रहा हूँ रेक्वाजा के बारे में। रेक्वाजा पोकेमॉन जब कभी भी मेगा इवोल्व होता है वो दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन बन जाता है। यहाँ तक कि लोग तो ये भी मानते हैं कि रेक्वाजा सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है।
तो रेक्वाजा जीत गया है। लेकिन मेन प्रॉब्लम रेक्वाजा जीत गया ये नहीं है कि मेरे पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे अलग अलग रीजन में जाना है। तो रेक्वाजा को थोड़ा मस्का लगाना पड़ेगा ताकि मैं सिनो रीजन जा पाऊँ। तो रेक्वाजा मैं तुम्हें मेगा स्टोन दूंगा, प्लीज़ मुझे सिनो रीजन में जाने दो। तो फाइनली रेक्वाजा के ऊपर राइड करते करते मैं आ चुका हूँ सिनो रीजन में। और यहाँ के जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है और वो है दी गॉड पोकेमोन्स। मैं बात कर रहा हूँ आर्सियस, दियालगा, पाल्किया, गिराटिना के बारे में। ये चारों पोकेमोन सिनो के पावरफुल पोकेमोन है। लेकिन अगर यहाँ पे ये नहीं होते तो लुकारियो यहाँ का पोकेमोन जीत जाता, बिकॉज लुकारियो की पावर आप लोग जानते हो, लुकारियो कितना ज़्यादा औसम है। लेकिन लुकारियो यहाँ पे नहीं जीतेगा, इन चार पोकेमोन में से कोई ना कोई जीतेगा। तो देखो सारे पोकेमोन के पास डिफरेंट फॉर्म है। देखो आर्सियस के पास कोई फॉर्म नहीं है मानता हूँ, लेकिन वो गॉड पोकेमोन है, यही उसके लिए सबसे बड़ा फॉर्म है। अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई दियालगा, पाल्किया, गिराटिना के पास क्या फॉर्म है, तो रुको, हिस्ट्री रीजन आने वाला है, इनके पास अलग हिस्ट्री फॉर्म या फिर प्राइमरी फॉर्म होने वाला है। तो देखो सुनो मेरी बात, यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन बकवास में करूँगा नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन आर्सियस है बिकॉज ये गॉड पोकेमोन है। और कहा जा रहा है कि आर्सियस का भी अलग अवतार हमको एनिमे सीरीज में देखने वाला है, गेम्स में भी दिखने वाला है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिनो रीजन में ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी पोकेमोन की दुनिया में आर्सियस सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। तो सिनो रीजन से आर्सियस पक्का जीतेगा। आर्सियस आप गॉड हो ना, प्लीज़ मुझे अगले रीजन यूनोवा रीजन में भेज दो, पैसे खत्म हो गए हैं, एक गरीब बच्चे की हेल्प कर दो। तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ यूनोवा रीजन में। तो यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन फाइंड करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मदद चाहिए आप सभी की, बिकॉज यहाँ के पोकेमोन कुछ ज़्यादा ही औसम है। बहुत सारे लोग इसको नफरत करते हैं, नफरत वाले नफरत करते रह जाएंगे, लेकिन यूनोवा रीजन औसम है। यहाँ के जो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है वो है अपने सबके प्यारे जेक्रोम। क्या पोकेमोन है, रेसिरम औसम पोकेमोन है। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट जो पोकेमोन है वो है क्योरम पोकेमोन। क्योरम पोकेमोन के पास आइस पावर है, यानी कि यार आइस टाइप पोकेमोन है। और जो लोगों को लग रहा होगा क्या बात कर रहा है, क्योरम नहीं जीतेगा, तो पहली बात यूनोवा लीग देख के आओ, यूनोवा रीजन देख के आओ। क्योरम पोकेमोन की पावर देखोगे ना, आपके पैरों तले जमीन जो है गायब हो जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्योरम पोकेमोन ही जीतेगा। अगला जो रीजन है वो है केलोस रीजन। क्योरम के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि ये बंदा मुझे केलोस रीजन तक छोड़ सके। तो फाइनली यार चलते चलते और पानी पे तैरते तैरते केलोस रीजन में आ गया हूँ। और केलोस रीजन में जो यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है, आपको लग रहा होगा एस के फैन बॉयज की ग्रीनिंजा जीतेगा। भाई पागल हो क्या, सच में पागल हो क्या, मतलब ग्रीनिंजा कैसे जीतेगा, थोड़ी सेंस वेंस लगाओ। ग्रीनिंजा पोकेमोन औसम में मानता हूँ, लेकिन वो जीतना नहीं चाहिए यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे उससे भी कई ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है। अभी ग्रीनिंजा के फैन नाराज हो गए होंगे, पर नाराज मत हो, ग्रीनिंजा अपना एस के पोकेमोन में बेस्ट है। लेकिन ऑल ओवर दी वर्ल्ड पोकेमोन में यहाँ पे ग्रीनिंजा नहीं जीतेगा। यहाँ पे जीतेगा जाइग्रेड पोकेमोन। एनिमे सीरीज में हमने देखा है केलोस का किंग जो है वो जाइग्रेड है। जाइग्रेड के पीछे पूरे विलन, अच्छे लोग, बुरे लोग सब पड़े हुए थे, जो कि दिखाता है जाइग्रेड की पावर कितनी है। जाइग्रेड का 100% फॉर्म इतनी एनर्जी रिलीज करता है ना कि वो चाहे तो पूरे केलोस रीजन को तबाह कर सकते हैं। तो ग्रीनिंजा के फैंस यहाँ पाओ, देखो यहाँ पर जाइग्रेड जो है पूरे केलोस रीजन को तबाह कर सकता है, लेकिन ग्रीनिंजा नहीं कर सकता। ग्रीनिंजा एक चीज़ कर सकता है, गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करो। तो देखो ग्रीनिंजा एक चीज़ कर सकता है और वो है जाइग्रेड की हेल्प। तो देखो दोनों बच्चे अच्छे बच्चे हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जीतेगा केलोस रीजन से। और जाइग्रेड पोकेमोन जीतने वाला है केलोस रीजन से। बुरा मत मानो यार ग्रीनिंजा फैन, या तुम लोग बुरा मान जाते हो, अपुन है सच्चा ग्रीनिंजा फैन। फिर देखो अगला जो रीजन है वो है एलोरा रीजन। एलोरा रीजन में कई सारे पोकेमोन हैं, बट ए सचेस कोई काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल पोकेमोन नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा ही बुरा पोकेमोन भी नहीं है। बट यहाँ का जो पोकेमोन जीतेगा वो होने वाला है द टाइगर या फिर लायन। हाँ लायन पोकेमोन सोलगेलियो पोकेमोन भाई सन पोकेमोन है। अगर सन ही नहीं रहेगा तो दुनिया में जियोगे कैसे, मुझे बताओ। तो डेफिनेटली सोलगेलियो पोकेमोन यहाँ पे जीतेगा। लेकिन नेक्रोजम को मत भूलना, नेक्रोजम को लोग नहीं जानते बिकॉज इसको एनिमे सीरीज में एज सचेज इसकी रियल पावर को नहीं दिखाया गया। ये पोकेमोन किसी के साथ भी मर्ज हो
हो सकता है, बिल्कुल वेनम की तरह। तो ये पोकेमोन जीतेगा। अलोला रीजन से नेक्रोजम की पावर देख के आओ भाई, अंधे हो जाओगे, बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा अच्छी पावर है। फिर बात करते हैं अगले रीजन के बारे में, और वो होने वाला है द वन एंड ओनली द मोस्ट फेमस रीजन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गलार रीजन। पहले मैं इसको गलेर रीजन बोलता था, पता नहीं कैसे, बट नेक्रोजम को जीता दिया। नेक्रोजम के पास काफ़ी पावर है, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ गलार रीजन में। लियोन बैठे यहाँ पे। तो एस आने वाला है तुमको हराने वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में, तो हारने के लिए तैयार हो जाओ। अरे भाई, लियोन अपने चार्जर को लेकर मेरे पीछे पड़ चुका है, तो मैं काफ़ी बुरी तरीके से बचा हूँ। तो लियोन को तो मैंने चकमा दे दिया, लेकिन यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन है? यहाँ की प्रोफेसर से बात करते हैं। तो प्रोफेसर, यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन कौन है? तो यहाँ की प्रोफेसर जो कि दादी माँ है, उनका कहना है कि यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन उनके पास से। अच्छा, गो ने भेजा है। कौन है वो? एटरनेटस। इनके पास एटरनेटस पोकेमोन ने। जो जर्नी सीरीज देख रहे होंगे वो जानते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। यस, एटरनेटस पोकेमोन गलार रीजन का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन है, और बेस्ट रेट के मामले में आर्सियस को यार हरा देता है। आर्सियस के बेस्ट रेट 700 है, और इस पोकेमोन की बेस्ट रेट 1400 है। समझ रहे हो ना, 1400। तो डेफिनेटली एटरनेटस पोकेमोन जीतेगा यहाँ से। और भाई एटरनेटस, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे घर पे भेज दे। मैं यार वीडियो बनाने के चक्कर में हर एक रीजन में घूम लिया हूँ, प्लीज़। तो फाइनली एटरनेटस ने मुझे मेरे घर पे भेज दिया है। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया आप सभी के लिए, तो इसी बात पे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड वंस अगेन आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। पोकेक्विज का आंसर दो, एंड बाय बाय।